साथियों, जब से यूजीसी का ये नया नियम आया है तब से इस नियम के बारे में लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं, काला कानून बताया जा रहा है, कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं। यूजीसी क्या है, यूजीसी को ये नियम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस नए नियम में क्या प्रावधान है, क्या मजबूरियां हैं, इन सभी बातों को हम विस्तृत में सटीकता के साथ में आपको समझाएंगे। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कह सकते हैं, 1956 में इसकी स्थापना की गई। यह हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत काम करता है। हमारे देश भर के उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें नियम निर्धारण करने का काम, नियम लागू करने का काम, उनको मान्यता और योग्यता देने का काम, उनको अनुदान देने का काम हमारा यूजीसी करता है। अब यूजीसी को ये नियम लाने की क्या मजबूरियां थी, तो सुनो। यूजीसी ने अपने ऑफिशियल डाटा में बताया है कि 2019-20 में जो जातिगत उत्पीड़न के जो मामले थे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में, वो 200 थे। 2024 में यही मामले जातिगत उत्पीड़न के 400 हो गए। यानी कि पिछले 5 सालों में जातिगत उत्पीड़न के, जातिगत भेदभाव के जो मामले थे वो 118% की उसमें बढ़ोतरी हो गई। रोहित वेमुला हत्याकांड, पायल तड़वी हत्याकांड और हजारों ऐसी जानें जातिगत उत्पीड़न से गई हैं, वो मामले हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने इस जातिगत उत्पीड़न को रोकने के लिए यूजीसी को इस नियम निर्धारण करने के लिए बोला। रोहित वेमुला वही छात्र था जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर था, जिसके ऊपर लगातार जातिगत उत्पीड़न हुए और अंत में उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। पायल तड़वी जो पीजी कर रही थी, मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, अपने हॉस्टल में आदिवासी छात्रा थी, उसके साथ में लगातार जातिगत उत्पीड़न हुए, लगातार उसको दबाया गया, शोषण किया गया, लास्ट में उसने अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे कई मामले हैं। ये जो 400 मामले आए हैं ये 1% मामले हैं, लेकिन 90% जो केस थे, जो जिन छात्रों के साथ में ये जातिगत उत्पीड़न और जातिगत उत्पीड़न के जो शिकार होते थे वो छात्र, उनकी आवाज़ को महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा वहीं दबा दी जाती थी, उल्टा उस छात्र को ही दोषी ठहरा दिया जाता था। इन सभी जातिगत उत्पीड़न को, इन सभी जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक कानून पारित किया, एक नियम पारित किया, जिसका नाम उन्होंने रखा प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि आप इसको समता विनिमय 2026 भी कह सकते हैं। साथियों, इस नियम में साफ लिखा गया है कि किसी भी छात्र के साथ में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, स्थान, विकलांगता और आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी छात्र के साथ में जातिगत भेदभाव नहीं किया जाएगा, और अगर करता है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने इसमें एक ईओसी का निर्माण किया, जिसको अब हम इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बोल सकते हैं। इस सेल के अंतर्गत हर विश्वविद्यालय महाविद्यालय में एक सेल का निर्माण किया जाएगा, जिसको ईओसी कहा जाएगा, जो 24 घंटे छात्रों की शिकायतों को, छात्रों के साथ में हो रहे जातिगत उत्पीड़न को, भेदभाव को रोकने के लिए जागरूकता फैलाएगी। अगर ऐसी कोई शिकायतें आती हैं तो छात्र कभी भी उस सेल में आके शिकायत कर सकता है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। दूसरा, एक इक्विटी कमेटी का निर्माण किया जाएगा, जो जिसमें 9 सदस्यीय कमेटी में SC ST OBC और अन्य प्रोफेसरों को इसमें शामिल किया जाएगा, जो प्राप्त हुई शिकायतों को, जो जातिगत उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त हुई शिकायतों का निष्पक्ष, सही गलत की पहचान, निष्पक्ष जांच करेगी, उसकी लिखित में यूजीसी को रिपोर्ट करेगी। किसी भी दर्ज कराई गई शिकायत का 24 घंटे में कार्रवाई करना बहुत जरूरी होगा। दूसरा, एक डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क होगा, जो किसी भी बच्चे के साथ में अगर इंटरव्यू में कम मार्क्स दिए जाते हैं, उसके रिटर्न एग्जाम में अगर कोई प्रोफेसर या शिक्षक उसको कम मार्क्स देता है, इस प्रकार की अगर कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है तो बच्चा इसमें आके शिकायत कर सकता है। उसके अंतर्गत संवैधानिक रूप से उन शिक्षकों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। चौथा है पेनल्टीज, यानी कि जो महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, जो इस नियम को, इन प्रावधानों को लागू नहीं करता है, नहीं मानता है, तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी, उसकी मान्यता रद्द की जाएगी, उसका अनुदान तक रोका जा सकता है। इस पूरे सेल में जो प्रावधान किए गए हैं, पूरे जो इस नियम में प्रावधान किए गए हैं, वो सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग या फिर EWS वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये सभी विद्यार्थियों के लिए हैं। कोई भी विद्यार्थी जो इस तरह के शोषण, अत्याचार का शिकार होता है, जातिगत भेदभाव का शिकार होता है, वो इसमें शिकायत कर सकता है। विरोध करने वाले लोग लगातार ये बता रहे हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर इस नियम के अंतर्गत झूठे केस दर्ज हो जाएंगे। झूठे केस कैसे दर्ज हो जाएंगे, और अगर हो भी गया तो इसकी निष्पक्ष जांच होगी, उसके बाद अगर दोषी होगा तभी उस पर कार्रवाई होगी। और पिछले जितने भी केस आए हैं, जितने हजारों केस यूजीसी में रजिस्टर्ड हैं,
कई अनगिनत मामलों को दबा दिया गया है, उसमें 99-100% लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी वर्ग के बच्चे हैं। यानी कि हम चोरी के डर से, चोरी के झूठे आरोप लग जाएं, इसके डर से चोरी के कानून नहीं हटा सकते। रेप मर्डर के जो नियम बने हुए हैं, झूठे केस दर्ज हो जाएं, इसके डर से हम उसके नियम को तो नहीं हटा सकते। और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि आज तक जो छात्र इस जातिगत उत्पीड़न के, जातिगत भेदभाव के, इस जातिवाद के जो शिकार होते थे, उनमें से 99% छात्रों को उनके विश्वविद्यालय में, उनके महाविद्यालय में, उनके प्रोफेसर द्वारा, उनके HOD द्वारा दबा दिया जाता था। दूसरी बात, उसी बच्चे को दोषी ठहरा दिया जाता था। आज इस कानून के अंतर्गत एक अच्छा वे बना है जिसमें हर दोषी के साथ में कार्रवाई होगी, हर पीड़ित छात्र को न्याय मिलेगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर आप बराबरी के समर्थक हो, आप बराबरी के पक्ष में हो, तो आप विरोध कर ही नहीं सकते। और जो बराबरी नहीं चाहता वो हमेशा विरोध ही करेगा। ये कानून किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ जातिवाद के खिलाफ है, ये सिर्फ अन्याय के खिलाफ है, ये सिर्फ उन प्रोफेसरों के और उन द्रोणाचार्य रूपी लोगों के खिलाफ है जो छात्रों के साथ में लगातार अन्याय, अत्याचार और भेदभाव करते आए थे। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, वो ज्ञान का मंदिर बने। तो हमें इस कानून को कुछ सुधार के साथ में एडप्ट करना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें समर्थन करना चाहिए। आपको मेरी बातें पसंद आई होगी, मैंने दी जानकारी पसंद आई हो तो इस कमेंट करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।